मोते कछु न बसाय, मोते कछु न बसाय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत। मंचस्थ विराजमान गृहस्थ में विरक्त पूज्य बाबा को कोटिशः नमन। आए हुए सभी सत्संगी भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम लोग परम संत बाबा देवी साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे सत्संग में एकत्रित हुए हैं। परम संत बाबा देवी साहब हमारे दादा गुरु हुए, हमारे परम आराध्य गुरु महाराज के गुरु जी। परम संत शुद्धानंद जी महाराज की वाणी है, हमारा भारतवर्ष जो है वो संतों का देश है। यहाँ से अगर संत महापुरुषों के अगर इतिहास को निकाल दिया जाए तो हमारी भारत की जो महानता है ये गौण पड़ जाएगी। परम संत बाबा देवी साहब का एक दृष्टांत हम बतलाते हैं, महापुरुषों के मुंह से ही सुने हैं कि एक बार जो है बाबा देवी साहब अपने आश्रम में भोजन कर रहे थे। भोजन कर रहे थे तो आश्रम के बाहर जो है दो शिष्य उनसे मिलने के लिए आए। बाहर में ही वे पूछे कि महाराज क्या कर रहे हैं, तो उनके सेवक गण बताएं कि वो भोजन कर रहे हैं। वे रुके नहीं, उनके पास समय नहीं था, वो चले आए, बाबा के पास ही चले आए। एक जो है कायस्थ थे और एक मित्र जो थे वो ब्राह्मण थे। दोनों जुड़े हुए थे, संत मत के अनुयायी थे, दोनों जुड़े हुए थे। दोनों जो है गंभीर बीमारी से पीड़ित भी थे और इसी कारण जो है ना, हम जब महापुरुषों के निकट जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमारे मन में कुछ कुछ कामना भी होती है, और अगर सांसारिक आधी व्याधि से अगर हम त्रस्त होते हैं तो कामना की पराकाष्ठा ही हो जाती है। तो कुछ मन में वे कामना लेकर के ही आए थे। संजोगवश वो भोजन कर रहे थे। दोनों जो है बाबा जो है इंगित किए बैठने के लिए, वही सामने में बैठ गए। मौज में आकर परम संत बाबा देवी साहब ने अपने थाल से ही जो भोजन कर रहे थे वो रोटी का ही टुकड़ा दोनों के हाथों में दिया। जो कायस्थ थे वो प्रसाद समझ करके और अहोभाग्य समझ करके खा लिए। वे सांस के बीमारी से पीड़ित थे, उन्होंने जो है वो खा लिया। लेकिन जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जो होते हैं थोड़ा अहंकारी होते हैं, उनके अंदर जाति अभिमान ये सब होता है ना, सबों में नहीं होता है लेकिन कुछ कुछ में होता है, उनमें भी वो चीज़ था। तो वो जो है हाथ में वो टुकड़ा को रख लिए। फिर उनसे जो है थोड़ी देर बातचीत हुई। बाहर जब बातचीत होकर के उनसे विदा लिए, बाहर आकर के आश्रम के बाहर आकर के ऐसे ही हाथ में तो लिए हुए थे ही, आश्रम के बाहर आकर के उस टुकड़ा को उन्होंने फेंक दिया। कुछ दिन के बाद दोनों जो है आपस में, दोनों दोस्त जो है मिले आपस में और बोलने लगे कि बाबा की उस दिन कैसी मौज हुई। मैं इतना सांस के बीमारी से पीड़ित था, तो आज जो है अब वो प्रसाद खाने के बाद हमारी सांस की बीमारी ही चली गई, हमारी वो बीमारी रही ही नहीं। उनके जो दूसरे दोस्त थे वे भी सांस की बीमारी से ही, दोनों दोस्त जो थे वो सांस की बीमारी से ही पीड़ित थे, उनकी वैसी की वैसी बनी ही रही। और वो आज जीवन भर है ना, कई बार वो आश्रम गए और वही कामना लेकर के गए, लेकिन उनका जो है वो फलित नहीं हुआ और जीवन भर वो हाथ मलते ही रह गए। संत के पास जब हम जाते हैं
तो एकदम साफ निर्मल हृदय लेकर जाना चाहिए। अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है उसको बाहर में ही रख देना चाहिए और एकदम खाली डब्बा होकर एकदम उनके निकट बैठना चाहिए। मन में न किसी प्रकार का अहंकार, आज पाठ में भी आया है ना, आज का विषय ही बना है भक्ति। तो भक्त का हृदय जो है वो निर्मल होना चाहिए। जैसे संत जो हैं, संत की परिभाषा ही है शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। शांति पद सबसे बड़ा और उससे बड़ा न कोई, उस पद को जो प्राप्त करे संत कहावै सोय। विषय वासना है नहीं दुख का हुआ अंत, और 84 चक्कर कटा ताको कहिए संत। संत के विषय में अनंत बातें हैं, कह करके समाप्त नहीं की जा सकती। तो संत के निकट, साधु के निकट, सज्जन के निकट, महापुरुषों के निकट एकदम निश्चल भाव से, प्रेम का हृदय लेकर, श्रद्धा का हृदय लेकर इस तरह से जो है बैठना चाहिए। तो यही चंद वाणी के साथ में हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। आगे महापुरुष के मुँह से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री